छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए बेड एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों, घर पर रहने वाले मरीजों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं छात्र छात्राओं की काउंसलिंग के लिए एक वेबसाइट का उद्घाटन कानपुर मंडल के आयुक्त डॉक्टर राजशेखर एवं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक द्वारा किया गया। वेबसाइट का उद्घाटन करते हुए कानपुर आयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने कहा कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय में केवल एकेडमिक से संबंधित कार्य ही नहीं होते, बल्कि विश्वविद्यालय कोविड-19 के संक्रमण में प्रशासन का भी सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमें पिछले 7-8 दिनों का विश्लेषण करें तो कोविड-19 के मरीज लगातार कम हो रहे हैं और इसका संक्रमण कम होता दिख रहा है, परंतु दूसरी लहर का वायरस अप्रत्याशित है। ये लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है, अतः ये पता करना मुश्किल है कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा और कब अचानक इसका संक्रमण बढ़ जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। हमको अभी से भविष्य में आने वाली तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है, परंतु उसके वितरण की समस्या है, इसलिए इस बार हमें पहले से ही तैयार रहना होगा और जो भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाकर ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वेबसाइट में मांगी गई जानकारियों को तुरंत उपलब्ध कराएं, जिससे जनता के बीच विश्वास बढ़ता जाए। हमें प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय बड़ा परिवार है, उसमें हमें कोविड-19 से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इसका संक्रमण कम से कम हो। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने इस अवसर पर कहा कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग और छात्र कोविड-19 के संक्रमण काल में प्रशासन की मदद कर सकते हैं। उन्होंने केमिकल इंजीनियर और मटेरियल साइंस के शिक्षकों को छात्र छात्राओं से कहा कि वे ऑक्सीजन कंटेनर बनाने में मदद करें तथा MBA के छात्र छात्राओं से कहा कि वह एक केस स्टडी तैयार करें, जिसमें प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का भी विवरण दिया गया हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को पहले से कोविड से संबंधित ट्रेनिंग करा दी जाए, जिससे भविष्य में उनका विभिन्न अस्पतालों में उपयोग किया जा सके। उन्होंने NCC और NSS के कार्यक्रम समन्वयक और शिक्षकों से कहा कि वे बच्चों को अभी से ट्रेनिंग प्रदान करें, जिससे कि भविष्य में उनका सहयोग लिया जा सके। साथ ही विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के विभागाध्यक्ष से विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के संबंध में एक योजना बनाने के लिए कहा गया। कहा कि ये कोविड-19 आपदा तो है, परंतु हमें अपने जीवन काल में एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जिससे कि हमें लोगों की मदद करने का भरपूर मौका मिला है। इस वेबसाइट का निर्माण छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राशि अग्रवाल और उनके छात्र छात्राओं निखिल कुमार, अनुष्का सक्सेना, शिवांश वर्मा, अंशुमान गुप्ता, रोहित कुमार यादव एवं निशांत कटियार द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राशि अग्रवाल द्वारा एवं धन्यवाद ज्ञापन कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव द्वारा किया गया। इस बैठक में प्रोफेसर संजय कुमार स्वर्णकार, प्रोफेसर मुकेश रंगा, प्रोफेसर मुनीश कुमार, प्रोफेसर नंदलाल, प्रोफेसर सुधांशु पांड्या, प्रोफेसर अंशु यादव, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रिपु दमन सिंह, डॉक्टर संदेश गुप्ता, डॉक्टर राशि अग्रवाल, डॉक्टर प्रमीण कटियार एवं विवेक सिंह सचान सहित समस्त विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी उपस्थित थे। मैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी VC साहब को क्योंकि फर्स्ट हम लोगों का ये वर्चुअल ये हो रहा है, तो मैं आपका स्वागत भी करता हूं और मैं ये भी चाहूंगा कि पिछले कई सालों से जो आपके साथ एक एसोसिएशन है और उसका बेनिफिट यूनिवर्सिटी को और स्पेशली कानपुर को मिले चीजों में। नहीं, आपके उसमें राजशेखर सर का डायनेमिज्म हम लोगों ने पूरा लखनऊ में देखा था, उसके बाद भी मैं आपसे मिलता रहा। वन ऑफ द ब्रिलियंट IAS ऑफिसर वी हैव इन द स्टेट
and we will try in this COVID pandemic to work together, because Kanpur University has got really good departments, and they have got good connections with the NSS, NCC, very dedicated students and all those things. So really अभी आपके इस कोविड पैंडेमिक में मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया आपसे डिस्कशन का, बट देन वी कैन रोल लॉट ऑफ सोशल एंड टेक्निकल प्रोजेक्ट्स विद यू as far as Kanpur is concerned. So that we will look. The website inauguration is one of them, and we will also thinking about the oxygen generator and all those things, because those things we really want. And in any way, if the Kanpur medical facilities, especially the government facilities, can be equipped, then Kanpur University is ready to give. Because अभी मैंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का देखा तो वो लोग 100 कंसंट्रेटर दिया है उन्होंने कोटा मेडिकल कॉलेज को, जहाँ पे मैं पहले काम करता था. तो ऐसे भी अगर कोई प्रोजेक्ट्स हो और गवर्नमेंट से अपने को सैंक्शन मिले तो वी कैन ऑल्सो इक्विप इन दिस पैंडेमिक सीजन दिस GSVM कॉलेज, वो हम लोग का एफिलेटेड भी है और भी है. और आपकी गाइडेंस में जो भी इधर कुछ स्टॉप गैप्स दिखे हों छोटे ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का या कुछ भी करने का, तो दोज ऑल्सो वी कैन हैव. बिकॉज जब थर्ड वेव आने का और सेकेंड वेव से तो मतलब ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको महसूस. डॉक्टर विनय जी, क्योंकि आई मस्ट अप्रिशिएट द होल टीम ऑफ द यूनिवर्सिटी अंडर योर एबल गाइडेंस. क्योंकि यूजुअली होता है कि यूनिवर्सिटी में मान लिया जाता है कि उनका एक सेपरेट स्ट्रीम है, सेपरेट डायरेक्शन है, एंड एकेडमिक्स को लेके उस तरह से ये करते हैं. बट व्हाट आई ऑब्जर्व्ड सिंस लास्ट 9 months ऑफ माय टेन्योर इन कानपुर कि your university is they are stepping forward, and they are into all those things where a university should be. मतलब प्रोएक्टिवली वो हर फील्ड पे जो है वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं. दे सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन लॉट, विच इज अ गुड थिंग. आप भी अपने अभी एड्रेस में यही कहा कि कुछ ऐसे फील्ड जहाँ पे कि आपका यूनिवर्सिटी एक्सपर्टीज है या यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्स है, वेदर दे इन टर्म्स ऑफ द मैन पावर हो, इन टर्म्स ऑफ द इक्विपमेंट हो, इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी हो, जो आप इस पैंडेमिक में हम लोग हेल्प कर सकते हैं. तो इट्स फोर्थ कमिंग, एंड आई मस्ट वेलकम दैट वन. एंड इससे पहले भी मेरा एसोसिएशन स्पेशली क्लोज था कि ये अभ्युदय जब कोचिंग शुरू हुआ था स्टेट का, आपके यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स के साथ हम लोग बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किए थे, एंड द यूनिवर्सिटी हैज सपोर्टेड अ लॉट इन दैट में. अब ये जो सेकंड जो वेव आया हुआ है पैंडेमिक, एंड जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो मेरा एक असेसमेंट है लास्ट 9 months का इन दिस, क्योंकि जब द फर्स्ट वेव भी पीक में था तो आई वाज हियर इन द सितंबर फर्स्ट वीक. जब ये सेकंड वेव आया तो अभी फिलहाल तो लास्ट जो 7-8 days का जो डाटा है, द डाटा सजेस्ट कि जो हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस है दे आर रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली, एंड जो रिकवरी है या हम जिसको डिस्चार्ज करते हैं फ्रॉम द हॉस्पिटल्स एंड रिकवरी फ्रॉम द होम आइसोलेशन, they have increased drastically. So that is showing कि मतलब हम लोग एक जो असेसमेंट की जा रही थी, IIT कानपुर द्वारा भी असेसमेंट की जा रही थी कि